अरे एक मिनट रुकिए। क्या आपको पता है कि जिस बैंक में आप अपना पैसा सुरक्षित समझ रहे हैं, हो सकता है वही बैंक चुपके से आपकी जेब काट रहा हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्हीं छिपे हुए चार्जेस की और ये भी जानेंगे कि आरबीआई का नया सुरक्षा कवच आपको इनसे कैसे बचा सकता है। ये जानकारी बिल्कुल भी मिस मत करना। अच्छा, एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। पिछली बार अपना बैंक स्टेटमेंट ध्यान से कब देखा था? हम सब यही सोचते हैं ना कि बैंक में हमारा पैसा एकदम सेफ है, लेकिन पता है बैकग्राउंड में कुछ साइलेंट किलर्स काम कर रहे होते हैं जो धीरे धीरे चुपके से हमारे अकाउंट से छोटी छोटी रकम साफ करते रहते हैं। देखिए, 2026 से ना बैंकिंग का पूरा खेल ही बदल गया है। आरबीआई ने कुछ इतने जबरदस्त नए नियम निकाले हैं जो सीधे सीधे हम जैसे कस्टमर्स को पावर देते हैं। अगर अब तक लगता था कि बैंक कुछ भी कर सकता है तो आप गलत थे। अब आपके पास उन्हें रोकने और अपना पैसा वापस छीनने की पूरी ताकत है। ये वही छोटे छोटे चार्जेस हैं, कभी 250 रुपए का सर्विस चार्ज तो कभी 500 रुपए की डॉक्यूमेंटेशन फीस। अकेले में देखने पर ये बहुत छोटे लगते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, जब यही छोटी छोटी कटौतियां लाखों ग्राहकों से होती हैं तो ये मिलकर बैंकों के लिए करोड़ों का पहाड़ बन जाती हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन 5 सबसे बड़े जालों से जिनमें बैंक हमें अक्सर फंसाने की कोशिश करते हैं। इनको समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जाल है कंपल्सरी बंडलिंग। मान लीजिए आप होम लोन या कार लोन लेने बैंक गए हैं। अब जरा सोचिए, वहां बैंक मैनेजर आपसे क्या कहता है। उसकी चालाकी को समझना होगा। मैनेजर मुस्कुराकर कहेगा, सर लोन तो मिल जाएगा, पर साथ में ये बीमा पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। तो अब कान खोलकर सुन लीजिए, आरबीआई का 2026 का नियम साफ साफ कहता है कि ये जबरन बिक्री है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप कहीं से भी किसी भी बाहर के वेंडर से बीमा ले सकते हैं। बैंक आप पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल सकता। दूसरा जाल, छिपी हुई प्रोसेसिंग फीस। पहले जो फीस सिर्फ 500 रुपए थी, अब उसे डिजिटल सुविधा शुल्क जैसा कोई फैंसी सा नाम देकर 2000 रुपए तक वसूला जा रहा है। लेकिन अब आरबीआई का नियम कहता है कि हर एक फीस के लिए आपकी स्पष्ट सहमति जरूरी है। मतलब ये कि जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे या साइन नहीं करेंगे, बैंक आपका 1 रुपया भी नहीं काट सकता। तीसरा जाल है जीरो बैलेंस पेनाल्टी। कभी अगर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से पैसा कम हो गया तो बैंक अब सीधा पेनाल्टी नहीं काट सकता। नियम ये कहता है कि उन्हें आपको 1 महीने पहले एसएमएस या ईमेल से वार्निंग देनी ही होगी। याद रखिए, ये आपका हक है, बैंक का कोई एहसान नहीं। और हाँ, ये एसएमएस चार्जेस, पहले तो बैंक मन माने पैसे काटते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। नया नियम ये है कि बैंक सिर्फ उतना ही चार्ज कर सकता है जितनी उसकी असल लागत है। मतलब अगर एक तिमाही में बैंक ने 15 रुपए से ज्यादा काटे हैं तो आप सीधा जाकर अपना रिफंड मांग सकते हैं। चौथा जाल है ऑटो रिन्यूअल का धोखा। कई बार बैंक्स क्या करते हैं, आपकी एफडी को बिना पूछे ही रिन्यू कर देते हैं, और वो भी पहले से कम ब्याज दर पर। मतलब आपका पैसा भी फंस गया और आपको फायदा भी कम हुआ। अब ये सब नहीं चलेगा, बैंक को आपकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, अब बात करते हैं समाधान की। आरबीआई की ये जो 2026 के नए नियम है ना, ये हमारे लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा चक्र की तरह है जो हमें बैंकों की मनमानी से बचाएगा। तो ये हैं आपके नए अधिकार, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी से पहले 1 महीने का नोटिस, एसएमएस चार्ज पर कैप, लोन के साथ जबरदस्ती कुछ भी बेचना पूरी तरह गैर कानूनी, हर फीस के लिए आपकी सहमति जरूरी है, और एफडी रिन्यू करने से पहले आपकी इजाजत। ये सारी पावर अब आपके हाथ में है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, भाई पैसे तो कट गए, अब ये वापस कैसे मिलेंगे? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको बस डरना नहीं है। पहला कदम, सीधे बैंक में शिकायत कीजिए। आप ब्रांच जाके या उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं। कानून के हिसाब से बैंक को 30 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा, और अगर 30 दिन में कोई एक्शन नहीं होता या आप उनके जवाब से खुश नहीं हैं, तो उठाइए दूसरा कदम। आरबीआई के लोकपाल के पास उनके सीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। और जानते हैं ये प्रोसेस इतना असरदार क्यों है? क्योंकि लोकपाल एक इम्पार्शियल जज की तरह काम करता है। अगर बैंक की गलती साबित हो गई तो उन्हें न सिर्फ आपके पैसे लौटाने होंगे, बल्कि आपको जो मानसिक परेशानी हुई है उसके लिए हर्जाना भी देना पड़ सकता है। एक बात याद रखिए, अपने अधिकारों को जानना और उनके लिए आवाज उठाना ये आपका हक भी है और आपकी जिम्मेदारी भी। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम आपकी सेवा के लिए बनाया गया है, आपको लूटने के लिए नहीं।
आप ग्राहक हैं, शिकार नहीं। ये जानकारी अपने परिवार में हर किसी के साथ शेयर कीजिए, खासकर अपने माता पिता और घर के बड़ों के साथ, क्योंकि बैंक अक्सर सबसे आसानी से हमारे बुजुर्गों को ही अपना निशाना बनाते हैं। उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके बैंक ने भी कभी बिना बताए पैसे काटे हैं? अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। अगली बार तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए।